असद, इस्लामाबाद में एक पॉपुलर राय है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीत जाएगी। आपको लगता है कि ऐसा होगा कि नून लीग जीतेगी? वज़ीर आज़म नून लीग का आएगा? पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा। फिर पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी की है, सार साहब इसका जिक्र कर रहे थे, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो नवाज शरीफ ने खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे लगा दें वज़ीर आज़म, तो क्या ये भी मुमकिन है? देखें, जो शहबाज नवाज शरीफ साहब ने कहा था वो तो अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। उसके लिए तो शायद पता नहीं कोई बिलावल साहब कहते कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, जो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। लेकिन आप देखें, इस इलेक्शन पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस वक्त जब हम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बात करें तो पीटीआई का जिक्र गायब है, और उसकी वजह खुद पीटीआई है। मैं इस बात का हामी रहा हूँ कि कभी भी किसी हाल में भी किसी सियासी जमात को इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। तो पीटीआई को पहली बात तो यह है कि इस इलेक्शन का बायकॉट करके खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप एहतजाज के साथ जाते, आप काली पट्टियां बांध के जाते, आप कहते कि हम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के साथ खड़े हैं, उनके मुतालबात को अपना मैनिफेस्टो बना लेते, कुछ भी करते, आपको यकीन भी होता कि आपको हरा दिया जाएगा। यहाँ पर वोटर्स मैटर नहीं, राना साहब कह रहे हैं, कुछ भी होता, पीटीआई को यह मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरी बात यह कि देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जिस अंदाज में ये इलेक्शन लड़ा है, जिसमें एक दूसरे पर शदीद इल्जामात लगाए हैं, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो पीपल्स पार्टी को इतनी करप्ट जमात कह दिया कि 2.5-3 हज़ार अरब रुपए वो कहते हैं कि जी दुबई में डंप कर दिए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और फिर नाराज भी होते हैं कि मुझसे इस बारे में मत पूछो। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप, मैंने कह दिया, आप मुझसे सवाल मत करें इस बारे में। यानी आप आवाम के का पैसे का आप जिक्र कर रहे हैं और आपसे सवाल भी ना हो। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने जो है वो नून लीग पर इल्जाम लगाए हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने कल कहा कि जी वो लैंड क्रूजर लिए आपका सुतरा पंजाब, जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद पर आप कश्मीर में आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें आपके क्या चल रही है, और ठेके जो हैं वो लैंड क्रूजरों के सर पे मिल रहे हैं। तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। अब इसके अफसोसनाक पहलू ये है कि संगीन तरीन इल्ज़ाम भी हवा हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन का नतीजा आएगा। और फिर इलेक्शन का नतीजा 3 मराहिल में आएगा। आप देखिए कि पहले मरहले के जो इलेक्शन है उसका नतीजा रात में आ जाएगा। जो भी जमात जीतेगी, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी ये जीत जाए या नून लीग जीत जाए, लेकिन जो भी जीतेगी, क्या लोगों को एक ये मैसेज कन्वे नहीं हो जाएगा कि हुकूमत तो भाई ये वाली पार्टी बना रही है, तो क्या वो दूसरे मरहले के इंतखाबात जो मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने हैं उस पर बिल्कुल असद, असरअंदाज मैं नहीं चाह होंगे रही हूँ, ये मैं इसी नताइज? हवाले से आपसे तो सवाल तीन पूछना मराहल चाह रही हूँ। असद, ये जो मरहलावार इलेक्शन है, जब उसका मरहलावार रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, क्या उसकी टाइमिंग ये डिटरमिन करेगी कि वोटर किस तरफ जा रहा है? ऑल्दो एसआर साहब वोटर को सीरियसली नहीं ले रहे, बट आई विल कीप एम्फसाइजिंग ऑन इट। तो क्या इससे फ़र्क पड़ सकता है? बिकॉज यू आर सेइंग यू आर अनश्योर कि नून लीग के पास कितना ग्राउंड है, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा और डायनेमिक्स चेंज हो सकती है। देखिए, देखिए बदूल साहबा, बात यह है कि जब 1988 के इलेक्शन हुए थे, 90 के इलेक्शन हुए थे, मैं बहुत छोटा था, मगर बाद में हमने इसको देखा। मुझे याद है कि इस पर काफ़ी अर्से तक ये डिस्कशन होती रही कि जब आप एक इलेक्शन को एक दिन में करा देते हैं और सूबाई की असम्बली का इलेक्शन 3 दिन के बाद जाके कराते हैं, तो कौमी असम्बली के नताइज सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज हो जाते हैं। और 88 के इंतखाबात में हमने यही देखा कि वो 3 दिन में फिर जो नारे लगे, जाग पंजाबी जाग के, और पंजाबियों की गैरत को जगा के फिर वोट लिया गया, तो इलेक्शन के असरअंदाज हो गए। अब उसके बाद फैसला हुआ कि नहीं, ये दोनों इंतखाबात एक ही दिन होंगे, ताकि एक नताइज जो है वो दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। अच्छा, कुछ स्टेट्स में, कुछ कुछ ममालिक में ऐसा होता भी है कि डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शन मरलावार होते हैं, लेकिन फिर उसके नताइज का ऐलान नहीं किया जाता। इसीलिए नहीं किया जाता ताकि लोग अपनी एक ओपिनियन मेक ना कर लें इसके नतीजे में, नताइज के नतीजे में। और यहाँ पर जो है कल नताइज आएंगे और कल रात को उसके नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अगर वोटर्स करते हैं और वोटर्स नहीं वोट डालना है, और जैसा कि आप, जाहिर है गवर्नमेंट तो और इलेक्शन कमीशन तो यही क्लेम करेगा, तो फिर आप उस राय आमा को तब्दील होने में कैसे रोकेंगे जब आप एक जमात के का जो है वो रात को ट्रेंड पर। असद, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी कल मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, और इससे पहले भी कश्मीर की आवाम सियासतदानों से ज़्यादा खुश नहीं है। मुहाजिरीन की नशस्तों का मसला भी है। इन चीज़ों का इलेक्शन प्रोसेस पे कितना असर होगा? क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो सॉर्ट होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल, पहले पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया कि डिले कर दें इलेक्शन, नहीं डिले हुए, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास एक हल है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। तो हाउ डू यू सी आर दीज problems is being solved politically before or during or after the elections? देखिए, अता तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि रियासत के पास ये सबूत मौजूद हैं कि ये फ़ॉरेन एजेंडा पर और फ़ॉरेन फंडिंग के साथ काम करने वाली एक तंजीम है या गिरोह है, जिसका नाम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जिसे कलअदम करार दे दिया गया है, जिस पर पाबंदी लगा दी गई है।
लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है, जिन्होंने इस पाबंदी का इत्तलाक किया है, जो अमल में लाए हैं, वो ये कहते हैं कि जी इस पर तो एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, वो फैसला करे कि ये क्या मामला है। यानी वो इसको कलदम गद्दार, अभी बिलावल साहब जो हैं जलसों में खड़े होकर इसको गद्दार या एक भारतीय एजेंडे पर काम करने वाली तंजीम या गिरोह नहीं मानते। तो एक तजाद या तफरीक यहाँ पर मौजूद है। अब आज जो इलेक्शन से एक दिन पहले नून लीग ने या उनके एक मिनिस्टर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले कर दी है, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों भी हो सकती थी, 2 दिन बाद भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने आज की। इसका मतलब ये है कि वहां पर शायद उन्हें या तो यकीन है अताद आरर साहब को और नून लीग को कि जो राय आमा है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक में नहीं है, वरना तो कोई सियासी तौर पर खामोशी इख्तियार कर लेगा, एक दिन पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। बिलावल साहब ही तो देखे ना, लोगों के जज्बात को ही अपने वोट में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं ना। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी कि उन्होंने ये क्यों किया। वो खामोश रह सकते थे, वो पब्लिक की राय आमा जो यानी जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के हक में जो लोग हैं उनकी को अपने वोट के तौर पर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि भाई ये तो गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। अब इसका नून लीग के वोट बैंक के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। या तो फिर वहां पर इंटरनेट नहीं है, लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, ये जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वहां के लोगों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की कंजम्पशन के लिए थी, कश्मीर के लोगों के लिए थी ही नहीं। उन्हें यकीन है इस बात का कि ये बयान वहां पर बड़े पैमाने पर नहीं पहुंच रहा होगा। असद, एक तो मैं चाह रही हूँ कि आप इस पर भी कमेंट करें, क्योंकि आप तो इसको एडवोकेट कर रहे हैं ना कि नहीं उनको बायकॉट करना चाहिए, लेकिन अगर फॉर द टाइम बीइंग पीटीआई इमरान खान से थोड़ी देर के लिए अलग होके अवामी मसाइल के ऊपर सियासत करे, तो आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट को ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी गवर्नेंस कितने मसाइल हैं कि नेचुरली चीज़ें इस फेवर में जा सकती हैं कि भाई इनके लीडर को बाहर निकालो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त लेजिस्लेशन के आइडियाज़ दे रहे हैं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इनको पब्लिक पॉलिसी बनानी आ गई है। देखिए 2-3 पहलू हैं बतूल साहब। पहली बात तो यह है कि मैं चूंकि हलकों में जाके इलेक्शन को खुद कवर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हर हलके के अलग अलग डायनामिक्स होते हैं। अगर पाकिस्तान में 300 हलके होंगे तो 300 हलकों के हर हलके का अलग डायनामिक्स हैं। बाज़ दफ़ा आप अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा करने के बावजूद भी किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन भी आती है। बाज़ दफ़ा आपके बदतरीन सियासी मुखालिफ जो हैं वो किसी जगह पर हरीफ जो हैं वो हलीफ बन जाते हैं। अब यहाँ पर जब आप किसी हलके को खाली छोड़ते हैं तो जो उस हलके में इलेक्शन लड़ने वाला है वो उस हलके को खाली नहीं छोड़ सकता। वो फिर क्या करेगा, वो खामोशी के साथ किसी और उम्मीदवार को सपोर्ट करने लगेगा, वो अपना भांजा भतीजा आज़ाद खड़ा कर देगा। यानी उसने उस वैक्यूम को खाली नहीं छोड़ना होता। तो ये वाला आर्गूमेंट इजहार राना साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि पीटीआई ने अपना वोट बैंक सेव कर लिया है, मेरा ये ख्याल लेकिन है असद कि इसार साहब ये कह रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब ये पता लग जाएगा कि पीटीआई का फैसला ठीक है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी कि वो क्या वक्त होगा और देखिए ये कैसे साबित होगा। देखिए वो तो एक बात की बात है कि वो वक्त आता है, लेकिन मैं अभी देखें एक जो इस सारे में एक प्रॉब्लम की बात है ना, तशवीश की बात है, वो ये है कि अवाम का भी इस इलेक्टोरल प्रोसेस से, चाहे वो कश्मीर में हो, गिलगित में हो, पंजाब में हो, कहीं हो, इलेक्टोरल प्रोसेस से लोगों का एतमाद जो है वो उठता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ये बहुत ही तशवीश की बात है कि अगर कहीं पर लोगों का एतमाद ही खत्म हो जाए, लोग सोचें क्या फ़र्क पड़ता है जी, मैं वोट किसी को दूंगा, निकलेगा किसी का, क्या फ़र्क पड़ता है जी, जीतना तो उसी ने है जिसने जीतना है। अगर लोगों के जहनों में ये बात आ जाए और उनका इंतखाबी अमल से एतमाद ख़त्म हो जाए तो ये बहुत ही तशवीश की बात होती है। क्योंकि हमारे जैसे मुआशरों की जिसमें हम क्लेम करते हैं कि जो रूह है वो जमहूरियत है, तो जमहूरियत तो फिर वहाँ पर बरए नाम रह जाती है। जो पाकिस्तान में ये अगरचे पुराना फिनोमेना है, लेकिन अब ये ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आया है कि लोगों को इस बात का एहसास हो चला है कि भाई हमारे वोटों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वोट डालें या ना डालें। आपने टर्नआउट की बात की है, इसी वजह से टर्नआउट का कम होना इस बात की अक्कासी करता है, मुख्तलिफ जो अब इलेक्शंस हो रहे हैं इस बात की अक्कासी करता है कि लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहे। और फिर देखें जो पीटीआई के मैदान में ना होना है इस वक्त, इसका सियासी तौर पर फायदा किसको होगा, ये भी एक सवाल है। पीएमएलएन को होगा या पीपल्स पार्टी को होगा? पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि अगर पीटीआई ने बॉयकॉट किया है तो इसका फायदा हमें होगा, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि पीटीआई और पीएमएलएन में जो मुखालफत और मुखासमत है, पीटीआई का वोटर पीपल्स पार्टी को तो वोट कर सकता है, पीएमएलएन को वोट नहीं कर सकता। दूसरी वजह ये बताते हैं कि जो पीटीआई का वोटर है वो पीपल्स पार्टी से टूट कर ही पीटीआई में गया हुआ है, तो जब पीटीआई मैदान में ही
फिर उनकी सेकंड चॉइस जो है वो पीपल्स पार्टी बनती है। तो पीपल्स पार्टी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उन्हें इसका फायदा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, लोगों का एक ख्याल ये है कि भाई ये फैसला तो पहले से हो चुका है कि किसने हुकूमत बनानी है। लोग समझते हैं कि गिलगित में हुकूमत बनाने का फैसला पहले से हो चुका था, अगरचे नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में और उसमें सीटों में कोई खास फर्क नहीं था, एक आध सीट का फर्क था। ठीक। यही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग के साथ मिल जाती तो नून लीग हुकूमत बना लेती। तो ये कहीं पहले से तय था कि गिलगित में हुकूमत कौन बनाएगा। तो कतई नजर इस बात का कि किसकी कितनी सीटें आई हैं, हुकूमत उसी ने बनानी थी। और अब ये कश्मीर के बारे में भी कहा जा रहा है। तो अगर पहले से लोगों के जहनों में ये है कि पहले से तय है कि हुकूमत किसने बनानी है, तो फिर हमारा इस इंतखाबी हिस्सेदार बनने का फायदा क्या है। इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा एहतशाम साहब ने अच्छा जुमला कहा, पीटीआई जीतती ना भी लेकिन उसके होने से मैदान सज जाता। और देखिए सियासी तौर पर भी पीटीआई को इससे बहुत फायदा होता, उनको अपनी कैंपेन करने का मौका मिलता, उनको अपने झंडे लहराने का मौका मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।